सिंध की कौम परस्ती में हमारा एक पूरा दौर ज़ाया हो गया GM सैयद साहब और रसूल बख्श पलियो साहब के एक दूसरे से इख्तलाफात पे, और उसका एडवांटेज जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को हुआ। रसूल बख्श पलियो साहब और GM सैयद साहब के आपस में इख्तलाफात थे। पलियो साहब वर्किंग क्लासेस और निचले तबकात की बात करते थे। GM सैयद साहब नेशनलिज्म में क्लास स्ट्रगल की अहमियत के कायल नहीं थे। भुट्टो साहब ने उसका एडवांटेज लिया, फ़ायदा लिया। सिंध के कौम परस्तों के साथ एक और मसला रहा कि शफाफियत नहीं रही, यानी इल्ज़ाम लगते थे जो दूसरी तंजीमों पर भी लगते हैं, दूसरी ज़बानों में भी, वही सिंध में भी लगते थे, जो MQM पे लगे कि क्राइम में मुलविस है, बताखोरी में, टेररिज्म में, पिछले अदवार में। इसी तरह सिंध के कौम परस्तों के भी कुछ हल्के आम, मैं इस किस्म का नहीं हूँ कि मैं MQM पे बात कर दूँ, PTI पे बात कर दूँ, PMLN पे, और कहूँ कि सिंधी कोई दूध के धुले में हैं। तो सिंधियों में भी वो लोग थे जो क्राइम्स में, बताखोरी में और इन वाक़यात में मुलविस थे। तो उनको अगर पॉलिटिक्स से हम अलग करें और वो लोग हों जिनका सोर्स ऑफ इनकम शफाफ हो, जो वाज़ेह बता सकें कि हमारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है, जो इनकम टैक्स देते हों, जिनकी ज़मीन हो तो उस ज़मीन का सबूत हो, उनका कोई फैक्ट्री हो तो बताएं इससे आ रहा है, अगर कोई उनकी इंजीनियरिंग की या क्लिनिक हो या कोई वकालत की ऑफिस हो तो बताएं कि ये क्लाइंट्स हैं। इस किस्म की शफाफियत नहीं लाएंगे ना तो लोग कहेंगे कौम परस्त ऐसे ही हैं, पता नहीं कहाँ से इनके वसाइल हैं और घूम रहे हैं। मगर सिंध के जो कौमी कारकुन हैं मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के, हमारे और दीगर पार्टीज़ के, आम जो कारकुन है वो बड़ा खरा सच्चा है, उसको अपने वतन से, अपनी कौम से मोहब्बत है और वाकई खिदमत करना चाह रहा है। अब सिंध में प्रॉब्लम यह है कि सिंध के लोगों ने, जिस तरह आपके चैनल्स में और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस में बने होते हैं ना कि ये अकाउंट सेक्शन देख रहा है, ये मार्केटिंग देख रहा है, ये प्रोडक्शन देख रहा है, ये करंट अफेयर्स देख रहा है। सिंध के हर देहात के बंदे छोटे ने ये काम किया हुआ है। उसने कहा ये नौकरियां बेचने और ख़रीदने का शोबा है, ये जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी के हवाले है। थाने से छुड़वाने और बंधवाने और ज़मीन पे कब्ज़ा करने और ख़ाली करवाने का है, ये पीपल्स पार्टी के MNA MPA और नाज़म के हवाले है। किसी कौमी मसले पे जदोजहद हो, इसकी ज़िम्मेदारी अयाज़ लतीफ़ पली पे है। वोट देंगे MNA MPA जरदारी साहब को, और जो क्योंकि वो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 5,000 की 10,000 की भीख मिलती है सिंध के ख़वातीन को, तो उस भीख मांगने के लिए, वो भीख पे जो फ़कीर बनाए हुए हैं सिंध के लोगों को, वो कहते हैं कि भीख मांगने के लिए वडेरों के दरवाज़े पे जाना है। मगर जब हमारी वसाइल पे कब्ज़ा होगा, हमारा पानी छीना जाएगा, हमारे जज़ायर छीने जाएंगे, हमारे पहाड़ को काटा जाएगा, तो फिर अयाज़ लतीफ़ पलीजो को आवाज़ देंगे कि तुम कहाँ हो। अब ये जब तफरीक सिंध के लोग ख़त्म करेंगे और कहेंगे कि उन वडेरों ने जिन्होंने सिंध को तबाह किया है, MNAs MPAs मिनिस्टर्स, उनके गिरेबानों से पकड़ेंगे पुरअमन तौर पर, तो फिर सिंध में सही काम होगा। अब देखिए इस वक्त सिंध की हालत क्या है। सिंध पाकिस्तान का, एदाद शुमार से बता रहा हूँ, सिंध पाकिस्तान का 71.5 यानी 72% गैस पैदा करता है। सुई गैस आप इसको इसलिए कहते हैं कि पहले सुई बलूचिस्तान से निकली थी, वरना पाकिस्तान की बाकी तमाम तीनों सूबे मिलकर 28.5% गैस निकालते हैं, सिंध 71.5% निकालता है। पाकिस्तान भर का पेट्रोल 57.5 यानी 57.5% सिंध से निकलता है, और बाकी तमाम 3 सूबों से 42.5 निकलता है। 7th लार्जेस्ट दुनिया भर का बड़ा कोयले का ज़ख़ीरा सिंध में है। 70% टैक्स सिंध देता है पाकिस्तान का, और उसके बावजूद कराची से लेकर कंदकोट तक लोड शेडिंग है, गुर्बत है, भूख है, अफलास है, बच्चियां कत्ल हो रही हैं, अगवा हो रही हैं। प्रिया कुमारी अगवा है, फातिमा फरोडो कत्ल हुई है, आपके लोग मर रहे हैं। कराची में दिन दिहाड़े कोई रास्ते से बच्चा हमारा गुजरता है, उससे मोटर बाइक छीन ली जाती है, उससे फ़ोन छीन लिया जाता है। गटर उबल रहे हैं सिंध के। ये 16 साल हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, जिसने सिंध को तबाह किया है। और ये 16 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत खुद नहीं आई, इसको मुसल्लत किया गया है। वो जो लोग बरसर इक़्तिदार पार्टियों को लाते हैं, पाकिस्तान की, आप पता नहीं चलाएंगे नहीं, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सबसे पसंदीदा और मंजूर नज़र पार्टी पीपल्स पार्टी है। भुट्टो साहब के और बेनज़ीर साहब के, भुट्टो साहब के भी इब्तदाई दिनों में नहीं, भुट्टो साहब इब्तदाई दिनों में सबसे ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के करीब भुट्टो साहब थे। याया खान साहब उनको लाए थे। उस वक्त नापसंदीदा तरीन शख्स मुजीबुर रहमान थे,
اور پھر 77 میں بھٹو صاحب کو ہٹایا گیا. پھر بے نظیر صاحبہ اسٹیبلشمنٹ سے ٹکراؤ میں تھیں. آخر میں بے نظیر صاحبہ بھی ان کے ساتھ جڑ گئی, مگر وہ پھر بھی اپنا موقف رکھتی تھی, صاف شفاف تھی, کرپٹ نہیں تھی بے نظیر صاحبہ. اب 16 سال سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس پنجاب میں کبھی وہ پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں, کبھی نواز لیگ کو. آپ دیکھیں 4 سال انہوں نے, 3 سال پی ٹی آئی کو رکھا, اب 2-3 سال پھر نواز شریف صاحب آ گئے ہیں, ابھی اس سے پہلے نواز شریف تھے. مگر 16 سال سے زرداری صاحب ان کے پسندیدہ ہیں. اس لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کی عدلیہ, انہوں نے سندھ کے لوگوں کے اوپر 16 سال سے زرداری صاحب مسلط کیا ہوا ہے.